ओम परमात्मने नमः। संयम क्या है? त्रमेकत संयम। किसी एक ध्येय विषय में धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों होता है, उसे संयम कहते हैं। विभूतिपाद में लिखा हुआ है। अतः संयम शब्द का अर्थ ये तीनों का होना है, पर यह समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं होगा यदि हम इसे सांसारिक वस्तु पर लगाएं। हमें सीधे ईश्वर पर ही संयम करना चाहिए और मंत्र जप में भी अर्थ का भी जानकारी होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई मंत्र जप कर रहा है तो हर एक शब्द का अर्थ हमारे अंतःकरण में जमा रहता है। जब मंत्र का अर्थ मालूम होगा तो मन उसी में आगे बढ़ जाएगा, और मन ही एक ऐसा साधना है जो जीव को संसार में भी ले जाता है और ईश्वर की तरफ भी ले जाता है। जब संयम इतना कठिन है तो हम भौतिक साधन क्यों करें? सीधे मूल में जाएं तो वृक्ष प्रकृति समझ में आ जाती है। साधना करते करते योगी को संयम पर विजय प्राप्त हो जाता है, तो जिस विषय में संयम करना चाहे तत्काल संयम हो जाता है। बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। संयम का तरीका क्या है? इसका प्रयोग क्रम से करना चाहिए। पहले स्थूल विषय में संयम करें, फिर सूक्ष्म विषय में, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए। गायत्री के 3 महाव्याधितियां भूर्भुवः स्वः है। इसके बाद चौथी आती है मह, जो महत्तर का नाम है। 5वीं है जन, जो सर्व के कारण का नाम है। 6ठी है तप, जो सर्व तेजोमय पर तेज का नाम है। 7वीं है सत्यम, जो सर्व बाधा रहित को कहते हैं। गायत्री के तंत्र में इसे 3 रूपों में स्थान निर्णय, इच्छा शक्तिश्च भूकार, क्रिया शक्तिर्भुवस्तथा स्वकारो ज्ञान शक्तिश्च भूर्भुवः स्वस्वरूपका, भूलपदोमश्च भूर्लोके विशुद्धाय भुवस्तथा सुरलोके सहस्रारो गायत्री स्थान निर्णय। भूकार पृथ्वी है, यह मूलाधार चक्र है। फिर जगन माता के निम्न स्तर में ब्राह्मी व इच्छा शक्ति महायोनि पीठ में सृष्टि तंत्र है। भुवन अंतरिक्ष तत्व है, साधना मार्ग में विशुद्ध चक्र है। इसके मध्य स्तर में पयोधर में वैष्णवी व क्रिया शक्ति पालन तत्व है। स्व स्वर्ग लोक तत्व है, यह सहस्त्रार निर्दिष्ट चक्र है। माता रानी के ऊर्ध्व भाग में गौरी या ज्ञान शक्ति संहार या लय तत्व है। यही माता गायत्री का स्वरूप और स्थान है, अर्थात पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक पर्यंत इनका वास है। शब्द ब्रह्म रूपा आदि शक्ति देवी भागवत ने गायत्री को भगवान विष्णु की आदि शक्ति कहा है। आदि शक्ति उपासित गायत्री वेद मात्रम गेया शक्तियम विष्णु। सभी स्थावर जंगम वेद माता गायत्री के बहिरंग शक्ति के परिणाम हैं। गायत्रा वा इदं सर्वे शतपथ ब्राह्मण और इतरे ब्राह्मण में तो गायत्री को साक्षात ब्रह्म ही बताते हैं। माँ गायत्री तद ब्रह्मैव ब्रह्म वे गायत्री, इस प्रकार गायत्री को ब्रह्म रूप ही माना है। द्विज से अविनाभाव संबंध। द्विज अर्थात जो साधना पर चलना शुरू किया है उसको द्विज कहते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ समाज के विशेष वर्ण से लगाते हैं, सही नहीं है। जो साधना पथ पर चलना शुरू किया है उसे द्विज कहते हैं। साधारणतः हम उपनयन संस्कार करते हैं, उसको 3 धागे वाला जनेऊ पहनाया जाता है और उसे द्विज कहा जाता है। हो गया ब्राह्मण, भले ही कर्म निकृष्ट हो पर जनेऊ पहना है। जनेऊ के 3 धागे पहनाकर गुरु कहता है कि ध्यान रखना, ये 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। इन्हें काटना है, क्योंकि आवागमन का साधन यही तक है, इसके ऊपर नहीं है। जब तक जनेऊ है द्विज है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होने के लिए 3 गुणों से ऊपर उठना है, तब ब्राह्मण बनते हैं।
भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा है कि त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। हे अर्जुन, तीनों गुण से ऊपर उठ तो ब्राह्मण बन जाएगा। गायत्री मंत्र का जप माला ये नहीं, मानसिक भाव से होना चाहिए, और जब समय मिले तब होना चाहिए। जितने भी अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र है, पशुपतास्त्र इत्यादि, इसी गायत्री के अनुलोम विलोम से बने थे। गायत्री मंत्र की दीक्षा द्विज को आवश्यक है, पर पाखंड के लिए नहीं। यह केवल साधना रत को कहा जाता है, वरना जनेऊ पहनने से कोई फायदा नहीं, वह ब्राह्मण नहीं बन जाएगा। आजकल समाज में यही चल रहा है कि लोग जनेऊ कर देते हैं, हो गया ब्राह्मण हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। जनेऊ पहनो तो ना पहने तो, लेकिन है ब्राह्मण है, ये नहीं रहता है। साधना पद पे गुरु अपने शिष्य से कहता था कि ये जनेऊ है, इसमें 3 धागे हैं जो 3 गुणों को प्रतीक हैं, इन्हें काटना है, यानी इनसे ऊपर जाना है। और शिष्य साधना पथ पे चला जाता था, और जब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता था तो उसको जनेऊ पहनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। इसको संन्यास कहा जाता है। जहां सभी चीजों का न्यास हो जाए वही संन्यास है। मानसिक सोच बदलनी चाहिए, अंतःकरण में परिवर्तन होना चाहिए, शरीर में नहीं, तभी गायत्री सफल होगी। क्रमश जय माता की।